नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी। देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर इफ्तिखार साहब के यहाँ आए हुए हैं और इनकी तारीफ़ में क्या करूं। इनको आप लोग जानते भी होंगे, पिछले करीब 20-25 साल से राजनीति में है। इस समय भावी प्रत्याशी है जन स्वराज से। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और नमस्कार। आपके माध्यम से पूरी आवाम को सलाम है और नमस्कार है। सुने हैं कि जन स्वराज से इस मरतबा आप खड़े हो रहे, टिकट मिल रहा है, पार्टी आपको टिकट दे रही है, सही बात है क्या? देखिए, जन स्वराज के हम कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जन जन तक जन स्वराज की धारणा को, जन स्वराज की सोच को बिहार में क्यों आई, क्यों आना पड़ा, इसको लेकर हम पूरी आवाम में और ख़ासतर से अपने 79 गौराबराम क्षेत्र में अपनी आवाम, अपनी जनता को बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है और क्यों जन स्वराज आना चाहिए। और सब बढ़ चढ़ के लोग हमें आश्वासन भी दे रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमेशा मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, इस वजह से मुझे आना पड़ा। आप चर्चित हो रहे, इस वजह से पूछ रहे कि क्या पार्टी की तरफ से आश्वासन वगैरह मिला कि टिकट आपको दिया जाए? देखिए, पार्टी की तरफ से किसी को आश्वासन नहीं है कि हम फलां को टिकट दे रहे हैं। पार्टी की जो संविधान है, पार्टी बनाने तय होने से पहले संविधान को तय किया गया। पार्टी की कुछ अपनी रूपरेखाएं हैं और उसमें ये साफ क्लियर है कि जो जितनी मेहनत करेगा और मेहनत जब पटल पे दिखेगा, समाज की जब आवाज़ बनकर आएगा, जब समाज जिसको चयन करेगा, समाज जिसको कहेगा कि नहीं, समाज से जो आवाज़ें निकल के आएंगी कि इस समाज में मेरी आवश्यकता है और इस चीज़ को पार्टी के आला कमान और पार्टी के जिम्मेदार वो तय करेंगे। अभी तक किसी को आश्वासन नहीं है, इसलिए मुझे भी आश्वासन नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि जन स्वराज ही क्यों, आप इसको ही क्यों चुने, इसी पार्टी को क्यों? जी, सही बात है। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, अब वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। प्रयास करने वाला ही गिरता है, लेकिन गिरना सफलता की निशानी होती है। हम नई पार्टी हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो पूरे बिहार के अंदर पार्टी बनने से पहले मतलब लाखों लोगों की एक सदस्यता ग्रहण करने के बाद और हज़ारों लोगों के विचार विमर्श के बाद बिहार की आवश्यकता को देखते हुए ये पार्टी बनाई गई है और उसके सूत्रधार हमारे प्रशांत जी हैं। तो अभी कितना लोग जानता होगा इस पार्टी को? कहने का मतलब ये है कि पार्टी को किस नज़रिए से देख रहा है बिहार की जनता? बिहार की जनता तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और जितने हर बिहार के जितने भी 243 विधानसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में वहाँ की आवाम बढ़ चढ़ कर जन स्वराज को स्वागत कर रही है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा किया, उस पदयात्रा से पूरी तरह से लोग प्रभावित है। खास तौर से जनता, यहाँ की जो नौजवान महिलाएं, माता और बहनें और बुद्धिजीवी वर्ग जितने भी हैं, वो सब इसमें आकर के शामिल हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी का कुछ उद्देश्य होगा ना कि हम जीतेंगे, या क्यों पब्लिक अगर वोट देना चाहे जन स्वराज को तो किस मुद्दे पर देगी पार्टी? इस मुद्दे पर क्योंकि बहुत सारी पार्टी आती है, वादा करते हैं, इलेक्शन जीत के चले जाते, फिर उसके बाद पब्लिक से नाता तक टूट जाता है। बहुत अच्छा सवाल जावेद साहब आपने किया और ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर ये सवाल बहुत आम भी है, हर कोई जानता है और सब लोगों की यही धारणा रही है कि पार्टी आती है, अपने वादे, अच्छे अच्छे वादे करती है और उसके बाद जीत कर जो है आवाम को नहीं जाती है। यही चीज़ तो है कि हमारी पार्टी के अंदर जो सुविधा बनाई गई है, हमारी पार्टी का एक कानून बनाया गया है, एक संविधान बनाया गया है और उसमें ये है कि हम समाज की कमियां, कुरीतियां, बुराइयां, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और जितनी भी पार्टियां आई वादा करती है, लेकिन वादा करने के बाद पटल पर दिखती नहीं है। मेरी पार्टी का ये संविधान है, कानून है कि जो कार्यकर्ता समाज में मेहनत करेंगे और समाज के हित की बात करेंगे, समाज में रहकर समाज को सहयोग करेंगे, और जो कार्यकर्ता समाज में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं
उसको हमारी पार्टी खुद और हमारे पार्टी के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं और जिम्मेदार हैं, वो सब लोग पार्टी से उस कार्यकर्ता को निष्कासित करेंगे ऑन रिकॉर्ड। ये हमारे पार्टी का संविधान में लिखा गया है। इसीलिए मुझे ये आशा है कि हमारी पार्टी में ने जो वादा किया है वो हमारी प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी और हम सब की जो पार्टी है जन स्वराज, ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। अच्छा, तो आपसे मुलाकात होती है, आपसे बातचीत होती है? हाँ, बराबर मुलाकात प्रशांत होती किशोर है जी से बराबर मुलाकात होती है। जब भी उन आवश्यकता पड़ी है समाज के लोगों को, बहुत सारे